आप सभी को सादर प्रणाम। आइए जानते हैं आज का विषय, क्या दंड से बच्चे सुधरते हैं? बच्चों को सुधारने, उनमें से बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए अन्य बातों की तरह दंड देने की भी एक प्रणाली चली आ रही है। सामान्यतः भूलों, गलतियों पर, बच्चों की शैतानी पर अभिभावकगण उन्हें दंड देते हैं, पीटते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। बच्चों ने कुछ गड़बड़ी की कि उन्हें पीट पाट दिया। अच्छे समझदार पढ़े लिखे माँ बाप भी इसी का सहारा लेते देखे जाते हैं। यद्यपि दंड की व्यवस्था सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। नीतिकार ने सुधार के साम दाम दंड भेद 4 उपायों में दंड को भी स्थान दिया है। आवश्यकता पड़ने पर दंड दिया भी जाना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग दवा की खुराक की तरह ही किया जाना चाहिए। बिना सोचे समझे अनावश्यक मात्रा में दी गई अच्छी दवा भी नुकसान पैदा कर देती है। इसी तरह दंड भी बिना सोचे समझे अनावश्यक रूप से दिए जाने पर अपने दुष्परिणाम पैदा करता है। दंड सुधार के लिए अंतिम और महत्वपूर्ण समर्थ माध्यम है, किंतु इसका ठीक प्रयोग न करने पर हानि की ही अधिक संभावना रहती है और कई दुष्परिणाम पैदा हो जाते हैं। अनावश्यक अव्यावहारिक दंड से सुधार न होकर बच्चों के विकास, उन्नति, निर्माण में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कई मानसिक विकृतियां, बुराइयां पैदा हो जाती हैं। दंड के भय से मनुष्य के सौंदर्य बोध की क्षमता, शक्ति नष्ट हो जाती है। बच्चों को बात बात पर अपने अनन्य और नजदीक सूत्र माँ बाप से सजा मिलने लगती है तो संसार और इसके अन्य तत्वों का आकर्षण कम होने लगता है। संसार और इसके पदार्थ बच्चे को अरुचिकर, भयानक, क्रूर लगने लगते हैं। बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता। वे बड़ी उम्र पाकर भी बच्चों जैसे ही बने रहते हैं। माँ बाप के सुधारात्मक दंड प्रदान फौजी अनुशासन से बच्चे दंड से बचने अथवा भय के कारण झूठ, चालाकी का सहारा लेते हैं। जिन बातों अथवा कारणों से बच्चों को सजा मिलती है, उन्हें वे छिपाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे बच्चों में झूठ बोलने, चालाकी, फरेबबाजी की आदतें पड़ जाती हैं, जो दिनों दिन परिपाक होकर जीवन का अंग बन जाती हैं। मानव जीवन और संसार में बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम, बुराइयां पैदा करने वाली इस झूठ, चालाकी, फरेबबाजी की शुरुआत इस रूप में बहुत कुछ घर से ही होती है। सुधार के लिए अन्य बातों को छोड़कर केवल प्रारंभ से ही दंड का आश्रय लेने पर, बच्चों को बार बार पीटने, सजा देने पर बच्चों के सुधार की संभावना बहुत नष्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चा भी बार बार पीटने से दंड का आदी हो जाता है। दंड एक समर्थ, शक्तिशाली प्रयोग है। इसका अवलंबन तो अन्य सभी बातों में असफल होने पर ही निश्चित मात्रा में करना चाहिए। जिन बैलों को डंडे मार मार कर चलाया जाता है, वे फिर डंडे खाने के आदी हो जाते हैं। प्रारंभ में 1-2 डंडे खाकर जो तेज दौड़ते थे, वे फिर बार बार डंडे पड़ने पर भी धीरे धीरे चलते हैं। अपराध करने वाले कई व्यक्ति तरह तरह से कई बार सजाएं पाकर सजा के आदी हो जाते हैं। उन्हें कठोर सजा भी या अधिक दंड भी सामान्य सी बात लगती है। बार बार सजा पाकर भी वे अपनी अपराध प्रकृति का क्रम चालू रखते हैं। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। बच्चे भी बार बार मिलने वाले दंड के आदी हो जाते हैं। उन पर दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानव मन की सामान्य स्थितियों में यह विशेषता है कि उसमें दंड देने वाले, प्रकट रूप में अहित करने वाले, आलोचना, अपमान करने वाले के प्रति विद्रोही प्रक्रिया पैदा हो जाती है। बच्चों के अंतर्मन में भी दंड देने वालों के प्रति विद्रोही भावनाएं उठती हैं। इन विद्रोही भावना के अत्यंत प्रबल हो जाने पर कई बच्चे अपने अभिभावकों पर आवेशवश घातक आक्रमण कर बैठते हैं और कटु वचन कहते सुने जाते हैं। समर्थ हो जाने पर इस तरह के बच्चे अपने माँ बाप, अभिभावकों की कोई परवाह भी नहीं करते। उनकी दुर्दशा, पीड़ा में भी ऐसे बच्चों का दिल नहीं पिघलता। बचपन के दंड और सजा की चोटें खा खाकर बच्चों का हृदय कठोर, शुष्क, नीरस, भयानक बन जाता है।
ऐसे बच्चे कटु शब्दों, व्यंग्य बाणों से अपने माँ बाप को व्यथा पहुंचाते हैं। अभिभावकगण अपने भाग्य और जमाने को दोष देकर रोते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि इस क्रूरता और कठोरता की नींव बच्चों में उन्होंने स्वयं ही लगाई है। यही तो उनकी बाह्य प्रतिक्रिया मात्र है। बच्चों का मानस बहुत ही कोमल, संवेदनशील होता है। जीवन में होने वाली तनिक सी घटना उनके मानस पर चित्रवत अंकित हो जाती है। छोटी छोटी बातों से ही उनकी भावनाओं को ठेस लग जाती है। इस पर सजा, ताड़ना तो इस तरह प्रभाव डालती है जैसे पत्थर की चोट से कांच का बर्तन छत विछत हो जाता है। दंड बच्चों की कोमल भावनाओं, हृदय बाल सुलभ कल्पनाओं को कुचल देता है और उन्हें सदा के लिए अयोग्य, अपंग, अनुपजाऊ, निष्क्रिय बना देता है। इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चों को कभी सजा दंड देना ही नहीं चाहिए। नीति शास्त्र के पंडितों ने ताड़ना भी बच्चों के सुधार के लिए आवश्यक बताई है, किंतु दंड देना एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य है। किस सीमा तक बच्चों को सजा दी जाए, कैसी सजा कब कैसे दी जाए, यह बातें जानना उसी तरह आवश्यक है जैसे किसी डॉक्टर का यह जानना कि रोगी को कौन सी दवा कब कब कैसे कितनी दी जाए। दंड के कारण उत्पन्न होने वाले उक्त दुष्परिणाम दंड नीति का दुरुपयोग करने पर ही मिलते हैं। सुधार के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि बिना दंड के अन्य बातों से सुधार की प्रेरणा दी जा सके तो उत्तम है। बच्चों को सुधारने में स्नेह, ममता का बहुत बड़ा स्थान है। एक बार महात्मा गांधी से बचपन में कोई भारी भूल हो गई। इस पर उनके पिता ने उस भूल को स्वयं ठीक कर लिया। गांधी जी को देखकर उनकी आंख में केवल आंसू आ गए। इसका ऐसा मुख्य प्रभाव पड़ा कि फिर गांधी जी ने कभी वैसा काम नहीं किया जिससे उनके पिता को ठेस लगे और दुख होवे। जब बच्चों में अपराध प्रवृत्ति बहुत ही बल पकड़ ले और इसने सरलता से न सुधरे, उल्टा बिगाड़ क्रम ही चालू रहे, तो फिर सजा का भी आश्रय लेना आवश्यक होता है। इस पर भी यह देखना आवश्यक है कि उसे शारीरिक सजा देना आवश्यक है या मानसिक। जहां तक बने प्रारंभ में फटकार देने अथवा डरा धमका देने से काम बन जाए तो ठीक है। इसके अतिरिक्त भूल को सुधारने के लिए उसे खेल या मनोरंजन का रूप देकर बच्चे से ही भूल सुधार कराने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के रूप में बच्चे सामान बिखेर देते हैं तो उन्हीं से उसे ठीक रखाया जाए। बच्चे कुछ तोड़ फोड़ देते हैं तो टूट फूट से होने वाली हानि को बताते हुए बच्चे को समझाना चाहिए। किसी भी तरह की सजा का आधार रचनात्मक हो, दमनात्मक नहीं। 4-5 साल के बच्चे को शारीरिक सजा भी दी जा सकती है, किंतु 7-8 साल बाद बच्चों को इस तरह का दंड कभी भी नहीं देना चाहिए। इस समय बच्चे का मानसिक विकास काफी हो चुका है और वह अपने मान अपमान को समझने लगते हैं। विद्रोही भावनाएं, विपरीत प्रतिक्रिया इसी समय पैदा होने लग जाती हैं। बच्चों की अच्छाइयों की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए। उत्साह बढ़ाने, अच्छे काम करने के लिए पुरस्कार देना बच्चों का विश्वास प्राप्त करना है। इस तरह बच्चों को सुधारात्मक निर्देश देकर उन्हें अच्छा बनाया जा सकता है। भूलों से होने वाली हानि समझाकर उनकी आदतों में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। दंड सजा तो अंतिम उपाय है जिसका आवश्यकता अनुसार ही उपयोग किया जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। पृष्ठ संख्या 1.135 से 1.136 तक।